जब मैं गई थी, ज्वाइन किया था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो ट्यूटर, सपोर्टिव है? बहुत सपोर्टिव है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि Very सारे nice. जितने भी लोग सीखेंगे हाँ जी। और बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो ऑनलाइन। और इवन ये है कि आने वाले 24, 25 और 2-3 इयर्स में डिजिटल मार्केटिंग यहाँ बहुत से यहाँ बूम यहाँ से आ या जाए, बिल्कुल क्योंकि इंटरनेट कभी बंद नहीं ग्रोथ होगा। ऐसे जा रही है। हाँ। Hello everyone, Gagan Makin once again with you guys from DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. We have another success story with us and her name is Pooja ji. And Pooja ji is from the Rajouri branch. She belongs to Patel Nagar. वो आज हमें बताएंगे कैसे इनकी जर्नी रही DIDM के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ, और कैसे इन्होंने करियर में प्लान किया डिजिटल मार्केटिंग। राइट मैम? सो प्लीज सबको बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हो, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कैसे करियर जिगजैग रहा, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में लैंड हुए, प्लीज बताइए। सर, आई एम बॉर्न अप एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। वेरी नाइस। और जितनी भी मेरी स्कूलिंग हुई है एसडी पब्लिक स्कूल से हुई है, दिल्ली से। उसके बाद स्कूलिंग के बाद मैंने अपना कोर्सेज किए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स और स्टेनो का कोर्स किया। उसके बाद मैंने जॉब की स्टॉक मार्केट फर्म में। अच्छा। 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा स्टॉक मार्केट। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, मास्टर्स भी करा आपने? हाँ, मास्टर्स मैंने कोर्स के साथ में ही एमबीए इन एचआर की। वेरी नाइस। उसके बाद मेरा आपने 5-6 ईयर स्टॉक मार्केट में वर्क किया? हाँ जी, स्टॉक मार्केट में 5 to 6 इयर्स मैंने वर्क किया एज अ EA2 डायरेक्टर। वेरी नाइस। उसके बाद मेरा जर्नी रही, उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज के बाद फिर गैप आ गया? फिर मैरिज के बाद बेटा हो गया, गैप आ गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 2.5 इयर्स का गैप था मेरा। ठीक है मैम। फिर उसके बाद मैंने अपना रीस्टार्ट किया, करियर दोबारा स्टार्ट किया। तो रीस्टार्ट में कभी चैलेंजेस आए दोबारा स्टार्ट करने में? हाँ, चैलेंजेस आए, थोड़ा सा मिस हो गया था। जब मैं दोबारा गई तो मेरे को उस पैकेज पे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर वो लेस पैकेज पे मिल रही थी। फिर मैंने जॉब्स काफी सर्च की और देखी कि मेरा उतना ही पैकेज हो जितना मैं लास्ट ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने रीस्टार्ट जो किया अपना मैन्युफैक्चरिंग फर्म से स्टार्ट किया। वेरी नाइस। वो राइस की कंपनी थी, श्रीलाल राइसिंग मिल थी। तो वहां पे मैंने ऑपरेशंस देखे मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि पहले मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करते हो, और आप कैसे बिजनेस को और एक बूम लेवल पे लेके जा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें एक्सपोर्ट भी होता था उस कंपनी में। तो हमने एक्सपोर्ट सीखा सारा, कैसे एक्सपोर्ट होता है। सारे डोमेस्टिक जितने भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वो कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस लर्न किया वहां पे। उसके बाद हमने अपना एक प्रोजेक्ट लिया DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ में। तो वहां पे उनको सिर्फ सिस्टम्स ऑनलाइन लेके जाने थे। वहां पे उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और जो फर्म्स होती हैं जैसे हमारी इंडस्ट्रियल की ऐसी थी जो ऑफलाइन बिजनेस चला रहे थे, जिनको हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स तो हैं बट लाला कंपनीज हैं जैसे। तो वहां पे हमने सारा उनका बिजनेस हम ऑनलाइन लेके गए, शिफ्ट किया ऑनलाइन सारे प्रोसेस। तो वहां से किक स्टार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग का आपके करियर में? हाँ, वहां पे वो हमें कोर्स के लिए लेके गए थे। बिजनेस कोच का कोर्स होता है राहुल जैन का। बहुत इंडस्ट्री में नाम है उनका, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को मोस्टली कंपनीज का करते हैं वो। हाँ, तो वहां पे हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग कैसे माइंड में आया? डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे मैं देख रही थी, वो वहां पे भी कोर्स करवाते थे, बट मुझे जो लेके गए थे मैंने उस टाइम पे ये प्रोफाइल का ही किया था कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाना है। ठीक है जी। तो वहां पे हमने सारा सीखा। दिल्ली पब्लिक स्कूल का भी अपना फिर प्रोजेक्ट पकड़ा मैंने बीच में, वहां से गैप लेके दिल्ली पब्लिक स्कूल में हमने वहां पे ऑनलाइन बिजनेस को लेके गए उनका सारा। तो बहुत सारी चीजें वहां पे भी सीखी। तो DIDM कैसे माइंड में आया सर? DIDM एकदम से ये हुआ कि जैसे हम कोर्स कर रहे थे तो वो कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हम पकड़ते चले गए। फिर मुझे लग रहा था कि अब जॉब नहीं करना चाहती मैं क्योंकि मैंने इतना लंबा पीरियड, इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया। जब मैं दूसरों को बूम करके उनका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करवा रही हूँ, और मैंने ये भी देखा कि वहां पे भी जब हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्रोजेक्ट देखा तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रोजेक्ट में ये था, वो अपना बिजनेस जैसे ही उस पे लेकर आए, लैंडिंग पेज वगैरह उन्होंने बनाया। DPS का नया स्कूल खुला था उनका सेक्टर 105
2025 में न्यू ब्रांच खुली थी। हाँ, न्यू ब्रांच में उनके बहुत सारे आए, उनको क्वेरीज बहुत सारी आई। ऑनलाइन उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस ड्यू हाँ टू जी। डिजिटल मार्केटिंग हाँ ओनली। जी, तो देन आई गेट टू नो कि यार डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी इम्पोर्टेंट की फैक्टर फॉर हाँ जी। ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। हाँ जी। एंड दैट मेरे को वहीं से ही स्टार्ट हुआ कि मुझे करना है डिजिटल फिर मार्केटिंग। तो वहां से आपको डिसाइड हो गया कि आपको डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग DIDM करना कहाँ है। से आया फिर माइंड में? DIDM मैंने जो हमारे वहाँ पे डिजिटल मार्केटर थे, हाँ जी। उन्होंने भी DIDM से ही किया हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैडम आप वहां से करना, एंड ही इज अ वेरी गुड गाय। सो गाइस, अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि DIDM का बिजनेस 40% रेफरेंसेस से आता है। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो आज के समय में इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, अगर उनसे कोई भी फीडबैक लेता है तो हमेशा क्या नाम लेते हैं? DIDM में चले जाओ डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। ये फीडबैक आपको मिला था? ये फीडबैक मुझे मिला था। तो देन यू लैंडेड एट रजौरी ब्रांच। हाँ, रजौरी ब्रांच। तो रजौरी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? रजौरी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो ट्यूटर, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो काफी इंस्टीट्यूशंस में बोला जाता है ना कि फीस ले ली उसके बाद ध्यान ही नहीं देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर क्लास मिस हो गई तो हेल्प करते हैं? हाँ, मिस हेल्प करते हैं। क्लास के बाद डाउट्स वगैरह भी हमारा डाउट सेशन चलता है। यस। अगर कभी कॉल कर लिया घर से तो उठाते हैं कि एम ही नहीं उठाते? नहीं, कॉल उठाते हैं। सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। तो जो हम ये मैसेज कन्वे करते हैं सबको कि अगर आप DIDM को ज्वाइन करते हो, विल गिव यू 360 डिग्री सपोर्ट। वी आर नॉट लाइक दिस कि आपने ज्वाइन कर लिया, क्लास कंप्लीट होगी, इसके बाद हमको आपको रिप्लाई नहीं देंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आई एम करेक्ट ऑन दिस? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दिस। सो आप जो बाकी हाउसवाइफ्स हैं, हाँ, या जिनकी मैरिज की वजह से जो गैप ले लेते हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज करना चाहूंगी, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। मैम, ये डिफिकल्ट कोर्स है? काफी लोग कहते हैं, हमारे पास ना हाउसवाइफ्स आती हैं, बिल्कुल कहते हैं कि हमें ना कंप्यूटर नहीं चलाया, हमें कुछ आता नहीं, हम कैसे कर लेंगे? जब मैंने ज्वाइन किया था मैं भी थोड़ा डरी हुई थी, हाँ जी। क्योंकि जब आप एक प्रोफाइल पे रीच कर जाते हो हाँ ना, जी। तो हमारे पास जूनियर दिए जाते हाँ हैं जी। काम करने हाँ के जी। लिए। हाँ तो जी। मुझे ये था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी। इवन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैम से पूछा भी, हाँ जी। ब्रांच मैनेजर से, हाँ कि जी। मेरी एज में कोई है स्टूडेंट? राइट। तो देन शी सेड कि मैम आपसे ज्यादा एज के आते हैं, और वहां पे ट्रूली आते हैं। राइट। हाँ, हाउ ओल्ड आर तो यू मैम अभी, अगर आप कंफर्टेबल बताने में? हाँ, आई एम 37 37। सो गाइस, जो हम ये मैसेज कन्वे करते हैं कि हमारी जो एवरेज एज जाती है दैट इज अराउंड 32। हमारे पास हर एज के स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 इयर्स टू 50 इयर्स, राइट? आपको हर एज के लोग मिले होंगे, 45 बिजनेसमैन लोग मिले होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग मिले होंगे। सो एवरी एज पीपल आर देयर इन द बैचेस। एंड मैम का ये कहना है कि जो भी हाउसवाइफ्स हैं, जिनको ये लगता है करियर में गैप आ गया है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ये एक इजी कोर्स है जिसमें आप इजीली अपने आप को एंगेज कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ डिसेंट पॉकेट मनी आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग, राइट मैम? राइट। एनीवन कैन डू इट। एनीवन कैन डू इट। इंग्लिश की जरूरत है? इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है ना? तो ये जिन लोगों को लगता है इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे करेंगे, तो भैया कर सकते हो, कोई चैलेंजेस नहीं है। कोई चैलेंजेस नहीं है। जब मैं गई थी, ज्वाइन किया था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सो ये जो लोग बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, हाँ, तो वो है। मैं ये कहता हूँ डर के आगे पहले दर्द होगा, उसके बाद जीतोगी। पहले थोड़ी सा पेन आएगा आप लोगों को, इतना इजी नहीं होता करियर से दोबारा स्टार्ट करना, गैप लेके दोबारा स्टार्ट करना। तो पहले तो पेन आएगा, जैसे आपने बोला कि पहले आपको भी डर था, नहीं हो पाएगा, थोड़ी चैलेंजेस आई इनिशियली, बट जब होने के बाद लगा ऐसे हो रहा है अब तो। ऐसे हो रहा है। ये फीलिंग आई ना कि दिस इज जस्ट अ इजी प्रोसेस, एनीवन कैन डू इट। सो आपका ओवरऑल फीडबैक क्या है मैम DIDM के लिए? आउट ऑफ 10 आप क्या रेटिंग दोगे? मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। 10 आउट ऑफ 10, या बिकॉज बिल्कुल परफेक्ट कोर्स है, जिसे 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 आप खुद इन का ऑल द फैक्टर्स, इन ऑल द फैक्टर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो ऑनलाइन। और इवन ये है कि आने वाले 24, 25 और 2-3 इयर्स में डिजिटल मार्केटिंग बहुत यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। ऐसे जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। स्टॉक मार्केट ऐसे हिलती रहती है, ये ऐसे नहीं हिलती, ये ऐसे जा रही है, राइट? इसकी ग्रोथ इज एंडलेस बिकॉज इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा, एंड डिजिटल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो इट्स लाइक सूनर दी बेटर। जो जितनी जल्दी स्किल सेट को अडेप्ट कर लेगा, दे हैव अ वाइडर अपॉर्चुनिटीज। बट एक्सेप्टिंग द फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो है ट्रेनर्स का, कि ट्रेनर्स कितने नॉलेजेबल है। एम आई राइट मैम? हाँ, राइट। डिजिटल मार्केटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैटर ये करता है जो आपको पढ़ा रहा है, द पर्सन हु इज ट्रेनिंग यू, उसके पास कितना स्किल सेट है। एम आई राइट? राइट। ट्रेनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आप ट्रेनर कैसे थे?
ट्रेनर बिल्कुल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है। इवन कोई बिगिनर भी आएगा तो बहुत अच्छे से लर्न कर जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत एडवांटेज है। ये ऐसा होता नहीं है। कई लोग सामने वाले समझते हैं कि आता होगा, बट आता होगा, कईयों को नहीं आता। तो वहां पे वो जिसको नहीं आता वो ब्लैंक हो जाता है। राइट। तो गाइस जिसको नहीं आता वो ये माइंडसेट से आ सकते हो कि हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आता भी होगा तब भी आप हमारे लिए स्टूडेंट हो, हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। Am I right, मैम? राइट। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सारे जितने भी लोग सीखेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, ऐसा कोई उसमें कोई टफ नहीं है। हिंदी लैंग्वेज ही कन्वे करते हैं। हिंदी लैंग्वेज। सो गाइस हम हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन फेसबुक को हम चेहरा किताब नहीं बोलते हैं, हम फेसबुक को फेसबुक ही बोलते हैं, बट लैंग्वेज हमारी हिंदी रहती है, विच इज इजी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच मैम for giving us your precious time. And guys, we'll be coming up with another success story of DIDM. Please subscribe our channel and we're gonna see you soon with another success stories like ma'am.